40 मिलियन से भी अधिक कारों की बिक्री के साथ यह कहना सही होगा कि छोटी सी मारुति सुजुकी अल्टो भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर बड़ा प्रभाव डालती है। भारत में अल्टो ऐसी पहली कार है जो लंबे समय से सबसे ज़्यादा बिकने वाली हैचबैक गाड़ी है। और हो भी तो क्यों ना, जो लोग एक 4 व्हीलर कार की तलाश में हैं उनके लिए अल्टो 800 डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। मारुति अल्टो को साल 2000 में लॉन्च किया गया था। मारुति की नई 800 सीसी इकोनॉमिक कार उन लोगों के लिए थी जो कुछ ऐसा चाहते थे जो मारुति 800 से अलग हो और लेजेंडरी कार जैसी कैपेबल और इफिशिएंट हो। पिछले कुछ वर्षों में अल्टो ने डिज़ाइन, बेहतर इंजन ऑप्शंस और फीचर्स को अपनाते हुए बदलते समय और मार्केट के अपने बेस्ट सेलिंग के टैग को सफलतापूर्वक बनाए रखी है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि साल 2000 के बाद से मारुति 800 अल्टो अभी तक किस तरह से विकसित हो चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। You don't love me anymore. कौन? मैं? Let's go. तुम्हारा गुस्सा ठंडा करता है कौन? अरे where are you going? हर टेढ़े मेढ़े रास्ते में तुम्हारे साथ है कौन? Yeah, right. My phone. Always reliable कौन? कौन कौन कौन? इस हंसी के लिए इतनी दूर आ सकता है कौन? आपका सच्चा हमसफर, बेहतरीन टेक्नोलॉजी, इंडियाज नंबर 1 सेलिंग कार ऑल्टो। और कौन? So who can love you like this? कौन? वैसे तो मारुति अल्टो की पेरेंट कार मारुति 800 से ही अल्टो की शुरुआत होती है, पर जब मारुति को समय के साथ बदलने की आवश्यकता लगी तब मारुति अल्टो 800 इस गाड़ी का जन्म हुआ। पर जापानीज कार मार्केट के अंदर अल्टो 800 बहुत पहले से ही मौजूद थी। जापानीज अल्टो कई प्लेटफॉर्म पर बनाई गई थी। बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी इन कुछ प्राइम फैक्टर की वजह से सुजुकी ने अल्टो को भारत में लॉन्च किया था। अल्टो की लॉन्चिंग साल 2000 में परफेक्ट टाइम पर हुई थी जब स्मॉल हैचबैक का सेगमेंट पॉपुलर था। मारुति अल्टो 800 के अंदर एसी, म्यूजिक सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर जैसे कुछ सेगमेंट फर्स्ट फीचर थे, जिसकी वजह से मारुति अल्टो को मारुति 800 से भी ज़्यादा प्रीमियम अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाने लगा। पहली अल्टो के अंदर 2 इंजन ऑप्शंस थे, 800 सीसी MPFI और दूसरा 1.1 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और उस टाइम पर सुजुकी के दोनों भी इंजन ऑप्शंस बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। पर अच्छे इंजन ऑप्शंस, फ्रेश लुक्स, अच्छा गियर बॉक्स और नए फीचर्स होने के बावजूद भी शुरुआती दिनों में अल्टो 800 की सेल्स बहुत कम थी। अल्टो की तरफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मारुति ने कुछ स्ट्रेटेजिक कदम उठाई। अल्टो को और भी ज़्यादा अफोर्डेबल वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च किया गया। अच्छे मार्केटिंग के साथ 3 सालों के बाद अल्टो 800 भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन चुकी थी। अल्टो 800 जब साल 2000 के अंदर लॉन्च हुई थी तब इसकी ऑन रोड प्राइजेस 2.75 लाख थी। अल्टो के पहले जनरेशन के पहले फेसलिफ्ट के अंदर सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस थे। अल्टो में अब नए हेडलैम्प्स, LED टेल लाइट्स, नया कंसोल था। साल 2000 के अंदर 800 सीसी का इंजन 18.9 के एम्पेल की माइलेज निकाल कर देता था। अब नए अल्टो का 800 सीसी का इंजन 22 के एम्पेल का माइलेज निकाल कर देता है, और वो भी ज़्यादा पावर के साथ। मारुति ने साल 2010 के अंदर अल्टो को नए वेरिएंट अल्टो K10 को निकाला। कार का 3 सिलेंडर 1 लीटर K सीरीज पेट्रोल इंजन ज़्यादा पावरफुल और टॉर्कियर था। कॉस्मेटिक चेंजेस में नए हेडलैम्प्स, नए टेल लाइट, फ्रंट फॉग लैम्प्स, बॉडी कलर्ड बम्पर जैसे मेजर चेंजेस थे। बात करें सेकंड जनरेशन अल्टो की, तो अल्टो 800 की सेकंड जनरेशन पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स थे, जिसमें लुक्स, डिज़ाइन के साथ कंपनी ने फ्यूल इकोनॉमी, ड्राइवेबिलिटी, स्मूथर गियरबॉक्स पर काम किया था। अल्टो के सेकंड जनरेशन से ही नया फैक्ट्री फिटेड CNG और टॉप एंड तक ड्राइवर साइड एयरबैग दिया जाने लगा था। 2014 के अंदर अल्टो K10 के सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया जाता है, जिसमें नया AMT वेरिएंट मिलने के साथ अल्टो K10 सेकंड जनरेशन के लुक्स पूरे नए थे। और आज भी सेकंड जनरेशन अल्टो मार्केट के अंदर बेची जाती है। अगर अल्टो 800 के पहले जनरेशन मॉडल को करंट जनरेशन के मॉडल के साथ कंपेयर करें तो कार की डिज़ाइन इतनी ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं थी। हालांकि तब उस वक्त अल्टो की डिज़ाइन मारुति 800 के डिज़ाइन से तो अच्छी थी, पर शायद ब्रांड वैल्यू की वजह से अल्टो 800 को भी वैल्यू मिली। साल 2000 से अभी तक अल्टो के डायमेंशंस के अंदर मेजर बदलाव नहीं। अल्टो 800 के फर्स्ट मॉडल में कोई भी खास फीचर्स नहीं, जो कि आज के अल्टो में भी कुछ नहीं है। आज के अल्टो 800 के टॉप मॉडल तक ABS विथ ABD, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, मारुति स्मार्ट प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स आज के अल्टो के अंदर देखने को मिलते हैं, जो अल्टो 800 के प्राइसिंग के कंपैरिजन को देखते हुए ठीक ठाक है। साल 2000 के अल्टो का वेट
760 किलोग्राम्स का था और आज के अल्टो का वेट 800 किलोग्राम्स का है। स्मॉल हैचबैक के सेगमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरर्स प्राइजेस को कम रखने के अलावा किसी और चीज़ पर फोकस नहीं करते और मारुति वालों ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। फर्स्ट जनरेशन अल्टो की एक शोरूम प्राइजेस 2.72 लाख से लेकर 2.91 लाख तक थी, जबकि BS6 नॉर्म्स आने के बाद से कार की प्राइजेस 2.94 लाख से लेकर 4.38 लाख तक हो चुकी है। इसी के साथ मारुति अल्टो स्मॉल हैचबैक सेल्स फिगर के ऊपर आज भी राज करती है, जिसमें अल्टो 800 फेमस हो चुकी है। तब से अभी तक अल्टो 800 के सेल्स में कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई है। तो दोस्तों यही था अल्टो का इवोल्यूशन। आप अल्टो 800 के बारे में और कौन सा फैक्ट जानते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।